हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेटा विद मयंक। तो आज हम एक लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है टू सम टू। तो ये टू सम प्रॉब्लम का वेरिएशन है जो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो वीडियो देखो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हमें अब इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, हमें एक एरे ऑफ इंटीजर दिया गया है जो कि एक सॉर्टेड एरे होगा और एक टारगेट दिया गया है। फाइनली हमें क्या करना है कि हमें एरे में ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल होगा, और हमें ये मेंशन किया है कि हमारे पास ये एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होगा। ऐसे टेस्ट केसेस जनरेट किए गए हैं। तो टू सम प्रॉब्लम में क्या था, एरे सॉर्टेड नहीं था। इस प्रॉब्लम में क्या है कि एरे सॉर्टेड है। तो मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं डिस्कस करूँगा जो कि मैंने टू सम वाले प्रॉब्लम में किया था, वही सेम ब्रूट फोर्स अप्रोच इसमें लग जाएगा। हम डायरेक्टली बेटर मतलब ऑप्टिमल अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें ऑप्टिमल अप्रोच क्या था, यूजिंग हैश मैप। उसमें हम क्या कर रहे थे, हम एक हैश मैप ले रहे थे और हर एलिमेंट के इंडेक्स को स्टोर करते जा रहे थे और उसके कॉम्प्लीमेंट को ढूंढ रहे थे, अगर एरे में पहले उसका कॉम्प्लीमेंट मिला है कि नहीं मिला है। तो इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं वो कैसे रन करेगा। हम 1 पे आएंगे, हम इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7। 8 माइनस 1, टारगेट में से हम 1 माइनस करेंगे, हमें 7 चाहिए एरे के अंदर। तो हम हैश मैप से पूछेंगे क्या 7 है मेरे एरे में, ये बोलेगा नहीं है क्योंकि इसमें कोई 7 एलिमेंट स्टोर नहीं है। तो हम इसमें 1 स्टोर कर देंगे इसके इंडेक्स के साथ। फिर हम आएंगे 2 पे। 2 पे पूछेंगे कि हमारे एरे में 6 है, ऑल्दो 6 है पर अभी तक वो हमें इनकाउंटर नहीं किया गया हमारे एरे के अंदर। तो हम 2 को भी स्टोर कर देंगे उसके इंडेक्स के साथ। फिर हम आएंगे 3 पे। 3 पे पूछेंगे कि हमारे एरे में 5 है, 5 तो नहीं है, तो इसको हम स्टोर कर देंगे इसके इंडेक्स के साथ जो कि है 2। फिर हम आएंगे 4th एलिमेंट पे। इस पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4 का कॉम्प्लीमेंट 4 ही होगा, और 4 तो है नहीं हमारे एरे में, तो हम इसको भी स्टोर कर देंगे। अब हम आएंगे 6 पे। 6 पे हम पूछेंगे कि हमारे एरे में 2 एनकाउंटर हो चुका है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऑलरेडी 2 एनकाउंटर कर चुके हैं फर्स्ट इंडेक्स पे। तो हमारा आंसर यहीं से हम रिटर्न कर देंगे जो कि है 1 कॉमा ये 5, सॉरी 4, ये 4th इंडेक्स है। तो इसका सूडो कोड देख लेते हैं कैसे था। हम एक मैप बना देते हैं इंटीजर कॉमा इंटीजर का, और लूप में रन कर रहे थे। हर एलिमेंट पे हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे थे। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे जो कि क्या होगा, एरे ऑफ आई। इसको हमें टारगेट में से माइनस करना है, तो माइनस एरे ऑफ आई प्लस टारगेट। इवेंचुअली मैं लिखना चाहता था टारगेट माइनस एरे आई, पर मैंने पहले एरे आई लिख दिया इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया। फिर हम एरे में देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, सॉरी एरे में नहीं, हम हैश मैप में देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। जो हमने हैश मैप लिया है यहाँ पे, ये वाला, इसको मैप ही लिख देते हैं यहाँ पे। इफ़ मैप कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट, अगर मैप के अंदर कॉम्प्लीमेंट मिल गया हमें तो इसका मतलब वो एलिमेंट एरे में पहले आया होगा तभी वो इसमें स्टोर्ड है। तो इसका मतलब हम अब उसका इंडेक्स और करंट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे यहीं से, रिटर्न मैप ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स और करंट एलिमेंट का इंडेक्स। ये हम एक एरे के फॉर्म में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और फाइनली अगर कोई भी एलिमेंट, मान लो हम 6 पे आए और हमारा टारगेट मान लो होता 21, तो 6 पे आके हम क्या ढूंढते, 15 ढूंढते, जो कि नहीं होता। तो हम 6 को स्टोर करते, ऐसे 9 को स्टोर करते, 10 को स्टोर करते, 11 को स्टोर करते, क्योंकि इनके कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 10, सॉरी अगर हम इसको टारगेट को कर देते हैं 23, तो 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 12 होगा। तो 12 तो है ही नहीं एरे में, तो हैश मैप पे में भी नहीं होगा वो। तो हम फाइनली क्या रिटर्न कर देंगे, -1 कॉमा -1। ये -1 कॉमा -1 क्या डिनोट करता है कि हमने पूरा एरे फाइंड कर लिया, लेकिन हमारे पूरे एरे में ऐसे 2 एलिमेंट्स हमें कोई नहीं मिले जिनका सम टारगेट के इक्वल हो, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने प्रीवियस वीडियो में निकाली थी, जो कि क्या थी, ऑर्डर ऑफ n। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, क्योंकि हम एक हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n।
इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को लेके अब इंटरव्यूअर खुश नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर बोलेगा कि हमारा एरे सॉर्टेड है तो इसको ऑप्टिमाइज़ करो। वो बोलेगा कि हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए ऑर्डर ऑफ 1 की। तो अब ये देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो मैं ये एग्जांपल दोबारा लिख लेता हूँ। नाइन और 10 और 11, टारगेट वापस से हम 8 ले लेते हैं। तो अब अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हम इसमें 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। 2 पॉइंटर्स अप्रोच कैसे? हम 2 पॉइंटर्स लेंगे, पहला होगा आई जो यहाँ से स्टार्ट होगा और दूसरा होगा जे जो लास्ट से स्टार्ट होगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर हम इन दोनों को सम करते हैं 1 और 11 को, तो आंसर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, जो कि हमारे टारगेट से बड़ा है। तो हमें टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? सोचो क्या करना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि हम जे को इधर ले जाते हैं, क्योंकि हमारा एरे तो सॉर्टेड है ना, तो इससे कम वाला एलिमेंट तो लेफ़्ट में ही होगा। हम आई को नहीं छुएंगे, हमारे लेफ़्ट में जाएंगे तो हमारा सम कम होगा। अगर हम यहाँ से हटा के अब जे यहाँ पे आ जाता है तो हमारा सम क्या हो जाएगा? 1 और 10 11। अब भी बड़ा है तो अब भी क्या करेंगे? इसको ले जाके लेफ़्ट में ले जाएंगे जे को। 1 और 9 अब भी बड़ा आ रहा है 10, तो वापस से जे को इधर से हटा के इधर ले जाएंगे। अब क्या आ रहा है? 1 और 6। 1 और 6 कितना होगा? 7। 1 और 6 कितना होगा? 7। अब हमारा सम क्या हो गया? टारगेट से छोटा हो गया। अब क्योंकि छोटा हो गया तो अब हमें एक बड़ा एलिमेंट चाहिए, है ना? बड़ा एलिमेंट चाहिए ना कि हम टारगेट तक पहुंच सकें। तो हम क्या करेंगे? आई को नेक्स्ट एलिमेंट पे ले जाएंगे और अब हम आई पे चेक करेंगे दोबारा से। 2 और 6 हम देख रहे हैं, हम वी गॉट द आंसर। 2 और 6 अगर हम ऐड करें तो टारगेट 8 होगा, तो यहाँ से हम डायरेक्टली आई और जे रिटर्न कर देंगे। अब यही प्रॉब्लम होता मान लो 23 के साथ। यही प्रॉब्लम होता हमारा 23 के साथ, टारगेट के साथ। तब कैसे काम करता? हम दोबारा से लेते आई शुरू में और जे हमारा यहाँ होता। हमारा सम क्या होता? पहले 11 क्योंकि हमारे टारगेट से छोटा है तो हम आई को बढ़ाते। 11 + 2 13। हमारे सम अभी भी टारगेट से छोटा है तो हम इसको आई को बढ़ाएंगे। 11 + 3 14। हमारा सम अभी भी छोटा है 23 से तो हम आई को बढ़ाएंगे आगे। 11 + 4 15। हमारा सम अभी भी छोटा आ रहा है टारगेट से तो हमें बड़ा एलिमेंट चाहिए, इसलिए हम आई को बढ़ाएंगे आगे। 11 + 6 17। 17 अभी भी छोटा है तो हम आई को बढ़ाएंगे। 11 + 9 20। 20 अभी भी टारगेट से छोटा है, 23 है, हमें टारगेट की तरफ जाना है तो हमें एक बड़ा एलिमेंट चाहिएगा। अब क्योंकि एरे सॉर्टेड है, बड़े एलिमेंट को अचीव करने के लिए हम आई को आगे करेंगे तो बड़ा एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। अब 11 + 10 21। अभी भी हमारा ये जो सम आया है ये छोटा है, तो हम अभी भी क्या करेंगे? आई को आगे बढ़ाएंगे और जैसे ही आई और जे इक्वल होंगे हम फाइनली ये बोलेंगे कि इस एरे में कोई ऐसे कोई एलिमेंट्स है ही नहीं जिनका सम टारगेट के इक्वल हो सके, क्योंकि हमने सारे के सारे एलिमेंट्स आइटरेट कर लिए हैं। तो इसको 2 पॉइंटर अप्रोच बोलते हैं। तो इसका सूडो कोड देख लेते हैं कैसे होएगा। तो हम आई को लेंगे 0 और जे को लेंगे n-1। अब जब तक हमारा आई लेस देन जे है तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे और हम क्या चेक करेंगे? इफ़ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इज इक्वल टू टारगेट, तो हम रिटर्न कर देंगे आई कॉमा जे, है ना? यही कर रहे हैं ना। जैसे ही हमें यहाँ पे क्या मिला था? यहाँ पे 2 मिला था और 6 मिला था, हमने रिटर्न कर दिया था आई और जे, क्योंकि हमारा 2 और 6 8 के इक्वल है। हमारा टारगेट अचीव हो गया था तो हमने इसका आई और इसका जे इंडेक्स रिटर्न कर दिया था। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम आई कॉमा जे को रिटर्न कर देंगे जब हमारा टारगेट मैच हो रहा है। दूसरा केस क्या होगा? अगर हमारा एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे टारगेट से छोटा है तो हम क्या कर रहे हैं? आई प्लस प्लस कर रहे हैं ना हमें, क्योंकि अब कहाँ जाना है? राइट की तरफ। कहाँ जाना है? राइट की तरफ, क्योंकि हमारा टारगेट छोटा है तो हमारा आई राइट की तरफ जाएगा, तो हम बड़ा एलिमेंट को कंसिडर करेंगे ताकि हम टारगेट तक पहुंच सकें। और नहीं, अगर ये लेस देन या इक्वल टू वाला केस हमने कर लिया है, इसको एल्स इफ कर देते हैं। और एल्स में क्या बचा? हमारा टारगेट, अगर हमारे जो सम आ रहे एरे आई ऑफ एरे जे
ये हमारा टारगेट से बढ़ा रहा है, तो क्या करेंगे हम, जे माइनस माइनस, हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे जे पॉइंटर के साथ। और फाइनली अगर आई इक्वल टू जे हो जाता है तो हम लूप के बाहर क्या रिटर्न करेंगे, -1,1 -1, यही रिटर्न करे थे ना फाइनली। अगर जैसे हमारा टारगेट 23 था, आई इक्वल टू जे हो गया, आई इससे बड़ा हो गया, तो हम -1, -1 रिटर्न कर देंगे, जो कि सिग्निफाई करेगा कि इस एरे के अंदर ऐसे कोई दो एलिमेंट्स है ही नहीं जिसका सम टारगेट के इक्वल हो। ठीक है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। आई हमारे 0 पे है और जे हमारा n-1 पे है। आई हमारा 0 पे है, जे हमारा n-1 पे है। आई इस तरफ चलेगा, जे इस तरफ चलेगा। तो हम कब तक कर रहे हैं, जब तक आई जे से नहीं मिल जा रहा है। तो मतलब आई अगर x चला तो जे n-x ही चलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ x प्लस n-x। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो क्या हो गई, स्पेस के लिए हमने कोई एक्स्ट्रा एरे या एक्स्ट्रा हैश मैप यूज़ किया है, अब हमने तो बस 2 पॉइंटर ही यूज़ करे हैं ना, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ 1 की। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कोड के थ्रू, देखते हैं कोड कैसे करेंगे। तो हम 2 पॉइंटर लेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू नंबर्स डॉट लेंथ -1। और अब क्या करेंगे, वाइल आई इज़ लेस देन जे, इफ़ नंबर्स आई प्लस नंबर्स जे इज़ इक्वल टू टारगेट। अगर टारगेट के इक्वल है तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूँगा, एरे ऑफ इसके इंडेक्सेस। ठीक है ना, आई होप तुमको समझ आ रहा है ये। हम यहाँ से डायरेक्टली इंडेक्स रिटर्न कर देंगे आई कॉमा जे, और आई कॉमा जे रिटर्न नहीं करेंगे। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ये बोल रहा है कि गिवन अ 1 इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर्स, तो हमें 1 बेस इंडेक्स रिटर्न करने हैं। तो 1 बेस इंडेक्स रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई प्लस 1 जे प्लस 1। ठीक है, एल्स इफ अगर हमारा नंबर्स ऑफ आई प्लस नंबर्स ऑफ जे हमारा टारगेट से छोटा है मान लो, तो हमें कहाँ जाना था, राइट की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, एल्स जे माइनस माइनस। अगर हमारा बड़ा होगा टारगेट से तो हमें किधर जाना है, लेफ़्ट की तरफ, तो हमारा जे हम माइनस माइनस करेंगे। और फाइनली इस लूप के बाहर अगर हम गलती से आ जाते हैं, मान लो हमें कोई ऐसे 2 एलिमेंट्स मिलते ही नहीं है कि जिनका सम टारगेट के इक्वल हो, तो हम फाइनली क्या रिटर्न कर देंगे, एक इंटीजर एरे जो कि कंटेन करेगा -1, -1। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, तो कंपाइलेशन एरर आ रहा है, हमने क्या किया, ओके यहाँ पे आएगा इंट। हाँ, तो सारे टेस्ट केसेस पे ये पास हो रहा है, तो इसको अब सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सबमिट हो गया है और 92.88% सॉल्यूशंस को बीट कर पा रहा है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। मैंने डायरेक्टली इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताया है। अगर आपको बेटर और ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखना है तो प्लीज़ टूसम वाला वीडियो देखिएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला सॉल्यूशन। अगर आपको समझ आ गया और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।